फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आज आयद होगी। जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। वकील सलमान सफदर की इस्तदा, कोई पॉइंट बता दें कहाँ जल्दी हुई या उजलत दिखाई। मुतवाजन और न्यूट्रल होकर केस चला रहा हूँ। आउट ऑफ वे जाकर रिलीफ दिया। मेरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। जज अबुल हसना जुल्करनैन के रिमार्क्स। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का चैलेंज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 8वां इजलास आज होगा। पार्लिमानी बोर्ड साहिवाल डिवीजन के उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेगा। इजलास में मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में साहिवाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों के फैसले का भी इम्कान। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। समाअत आज अडयाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 153 जबकि मुखालफत में 10 वोट पड़े। वोटिंग के अमल में 23 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की भरपूर हिमायत। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का इर्तकाब कर रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात। सहूनी फोर्सेज के अल-मुगाज़ी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद। अब तक शुहादा की मजमूई तादाद 18,000 से जायद हो गई। 50,000 फ़लस्तीनी जख्मी। गजा में जारी जारहियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हड़ताल। मार्केटें, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद। फ़लस्तीन के हामी तालिब इल्मों के खिलाफ कार्रवाई न करने का मामला। अमरीकी यूनिवर्सिटी का बोर्ड इदारे की सरबराह के हक में डटकर खड़ा हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डॉक्टर क्लार्डिन को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। गजा पर बिला तफरीक बमबारी से इसराइली आलमी हिमायत खोने लगा। इसराइली वजीर आजम को अपनी सख्त पॉलिसीज बदलने की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत तारीख की सबसे ज्यादा कदामत पसंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन का वजीर आजम नेतन्याहू को इंतबाह कहा। कतर और मिस्र से 100 यरगमालियों की रिहाई की बात की। नेतन्याहू की पॉलिसीज यरगमालियों की रिहाई खतरे में डाल सकती हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का भी इसराइल की जानिब से निहत्ते शहरियों पर सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। हमास के इसराइली फौज पर भरपूर जवाबी वार। 40 इसराइली फौजी हलाक, 44 गाड़ियां तबाह करने का दावा। इसराइल के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मार्टर गोलों, धमाका खेज आलात से निशाना बनाया। गजा के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने वाली इसराइली फौज से दोबदो लड़ाई जारी है। हमास हुकाम। नवाज शरीफ को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को अल अजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया।
अदालत ने अल अजीजिया केस रिमांड बैक करके रीट्रायल करने की नैब की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मफरूज़े की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती है। जिस दस्तावेज की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं वो फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी को बतौर सबूत पेश ही नहीं किया जा सकता। अगर इस दस्तावेज को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल से कोई ताल्लुक है। अपने वक्त के ये मशहूर जमाना केसेस हैं, कुछ तो प्रोसिक्यूशन और GIT ने किया होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। वाजिद ज़िया ने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के तज्जिए की बुनियाद पर है। नए प्रोसिक्यूटर वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज से कुछ साबित नहीं होता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। खुद और चौथी बार रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो हुकूमत चलाया है ना, तो अब वो पांचवी बार जाते हैं। अब सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब पांचवी बार बन के कौन सा तीर मारेगा? आपके हुक्म मानने वाले नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। किसी और का ये हक नहीं है कि वो किसी को 5वीं बार या 10वीं बार वजीर आजम बना दे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रॉयफिल्ड वालों को हमेशा याद रहे। 3 बार खुद और चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए मुल्क चलाया। अब 5वीं बार कौन सा तीर मारेंगे? 5वीं बार फिर पूछेंगे मुझे क्यों निकाला? वजीर आजम बनाने का इख्तियार सिर्फ आवाम को है। कोई फर्द वाहिद ये फैसला नहीं कर सकता। नून लीग के दोस्तों पर छोड़ते तो इलेक्शन कभी वक्त पर ना होते। साबिक वजीर आजम ने दूसरों को चोर चोर कहा और खुद घड़ी चोर निकले। ये नहीं हो सकता कि 70 साल का बंदा 70% नौजवानों की नुमाइंदगी करे। पुराने सियासतदानों से हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला गुर्बत बेरोजगारी से है। आपके पास बहुत से सियासतदान आएंगे जो वोट के लिए एक दूसरे को गाली देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में खिताब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने दोनों शोकाज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शराय सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मुसलसल चौथी मॉनेटरी पॉलिसी में शराय सूद को बरकरार रखा गया है। फैसला गैस की कीमतों और महंगाई को मद्देनजर रखकर किया गया है। मुआशी शराय नमू 2.1% रहने की तवक्को है। ज़राई पैदावार में बेहतरी आ रही है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। स्टेट बैंक का एलामिया। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन धांधली ज़दा थे। हमारे मौक़िफ़ की हर फोरम पर तस्दीक हो रही है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं और तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद शफाफ होगा। धांधली की कोशिश की गई ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। बिलावल भुट्टो MKM की मदद के बगैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल।